तो हॉर्मुज लॉक होगा तो कैसे महाविनाश अनलॉक हो जाएगा, यह समझ लीजिए। ईरान की धमकी और फारस और ओमान की खाड़ी के पोर्ट सुरक्षित नहीं। चीन की एंट्री यहां पर होती है तो हॉर्मुज बंद होते ही चीन और अमेरिका में जंग के हालात पैदा हो जाएंगे। रूस की मदद, जंग बढ़ने पर पुतिन का ईरान को मदद का भरोसा। युद्ध में ईरान के लिए हथियार सप्लाई में तेजी संभव। नेटो पर क्या खतरा होगा? ब्रिटेन का हॉर्मुज की नाकेबंदी में मदद से साफ इनकार, तो नेटो की कोई मदद मिलेगी नहीं अमेरिका को। खाड़ी देश, ईरान जंग में खाड़ी देशों का अमेरिका से मोहभंग हो चुका है। हथियारों के लिए दक्षिण कोरिया और यूक्रेन से डील चल रही है। सऊदी का पेट्रियट इंटरसेप्टर के लिए जापान से संपर्क। ईरान जंग से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है, नए गुट बनते जा रहे हैं। और अगर जंग में रूस और चीन की एंट्री हुई तो किसी भी वक्त दुनिया विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच जाएगी। इसी बीच एक बड़ी खबर, हॉर्मुज से जुड़ी हर एक जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले लेबनान से आ रही एक बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में अंडरग्राउंड टनल ध्वस्त कर दी है। सर्च ऑपरेशन के बाद टनल को नष्ट किया है आईडीएफ ने। और देखिए दूसरी तरफ इजरायली इलाके में हिजबुल्लाह ने हमला बोल दिया है। हिजबुल्लाह के मिसाइलों से अटैक की खबरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। दायरे अल असद इलाके में यह हिजबुल्लाह की मिसाइल आकर गिरी है। यह इजराइल का इलाका है। एक तरफ इजराइल हिजबुल्लाह और लेबनान के इलाके में तबाही मचा रहा है और हिजबुल्लाह जवाब दे रहा है और इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। और हॉर्मुज पर ईरान ने निगरानी को बढ़ा दिया क्योंकि ट्रंप ने धमकी ऐसी दे दी है। टॉर्पीडो से लैस जहाजों से अब हॉर्मुज पर पेट्रोलिंग कर रहा है ईरान। हॉर्मुज में 30 पेट्रोलिंग जहाज इस वक्त मौजूद हैं और सैकड़ों नावों पर रॉकेट लॉन्चर लोड कर दिया गया है कि अगर कोई उस इलाके में आने की कोशिश करेगा तो ईरान जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। और अमेरिका की नाकेबंदी से 4 पोर्ट पर असर संभव है। ईरान के खर्ग और बंदर अब्बास पोर्ट प्रभावित होगा। जास टर्मिनल और बंदर खुमैनी पर भी इसका असर होगा। और ईरान के डिप्टी स्पीकर ने चेतावनी जारी की है। हॉर्मुज स्टेट तेहरान का एटम बम है, इसको छुआ तो फिर हालात खराब कर देंगे। हामिद रेजा हाजी ने कहा है कि हमारा एटम बम है हॉर्मुज स्टेट, और इसकी तरफ देखने से पहले यह पूरी धमकी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए है। और आईआरजीसी का हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण का दावा। आईआरजीसी की नौसेना ने ड्रोन फुटेज जारी किया है। वीडियो में दिखाई हॉर्मुज स्ट्रेट की वास्तविक स्थिति। आईआरजीसी ने दुश्मनों को कड़ी चेतावनी दी है, गलत कदम से भंवरों में फंसेंगे दुश्मन। और चीन को ट्रंप ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है। 50% टैरिफ लगाने की ट्रंप ने धमकी दी है। ईरान से तेल खरीदने पर नाराज हो गए हैं ट्रंप। सस्ते दाम में तेल देने का ऑफर भी दिया साथ में, और यह कहा कि अगर ईरान से तेल खरीदे तो 50% का टैरिफ लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस वक्त तमाम मुल्कों से नाराज नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेटो से नाराज हैं। ईरान से युद्ध चल रहा है और बहुत ऐसे यूरोप के देश हैं जिसको लेकर धमकी जारी कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और चीन ने ट्रंप के हॉर्मुज को लेकर दावों को खारिज किया है। चीन ने कहा हॉर्मुज युद्ध से पहले पूरी तरह खुला था। चीन ने ट्रंप पर बिना वजह युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया और चीन ने कहा कि ट्रंप की वजह से हॉर्मुज बंद हुआ है। ट्रंप ने कहा था कि हॉर्मुज खोलने की हिम्मत चीन में नहीं है। इस पर चीन ने यह पलटवार किया है। अब देखिए सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या हॉर्मुज की जो नाकाबंदी है वो ट्रंप की मजबूरी बन चुकी है? फेस सेविंग के लिए क्या कुछ करेंगे? ट्रंप की ईरानी पोर्ट पर नाकाबंदी की चेतावनी, और आज शाम 7:30 बजे तक ट्रंप ने इसको लेकर डेडलाइन दी है। ईरानी पोर्ट से आए शिप को रोकेगा अमेरिका। अब एजेंडा क्या है यह भी जानिए। ईरान के तेल निर्यात पर पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप रोक लगाना चाहते हैं। अमेरिका की शर्त मानने के लिए ईरान को मजबूर करना इसका मकसद है। ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करना इसका मोटिव और इंटेंशन नजर आता है। अब इन तमाम फैसलों के बाद असर क्या होगा? असर यह होगा रोज 18 लाख बैरल
ईरानी ऑयल निर्यात नहीं हो पाएगा, वो ईरान में रहकर रह जाएगा। ज्यादातर क्रूड ऑयल का चीन को निर्यात है और कुल निर्यात का 90% तेल इस वक्त चीन खरीद रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चीन से भी नाराज नजर आ रहा और यह धमकी भी दी कि अगर ईरान से तेल खरीदा तो अमेरिका 50% का टैरिफ लगा देगा। और देखिए, हॉर्मुज़ नाकेबंदी के बीच ये बहुत अहम हलचल। रूसी विदेश मंत्री का कल चीन दौरा है। कल विदेश मंत्री लावरोव चीन के दौरे पर रहेंगे और कल चीन के विदेश मंत्री से उनकी औपचारिक मुलाकात होनी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के हालात पर चर्चा संभव है। तो इस वक्त जो दो दुनिया के बड़े मुल्क हैं इस युद्ध के हालात में ईरान का साथ दे रहे, उसमें चीन और रशिया है और दोनों के विदेश मंत्रियों की कल मुलाकात होनी है। इसको लेकर अमेरिका की नजर बनी हुई है। और हॉर्मुज़ को फिर से खोलने पर बात होगी। हॉर्मुज़ पर फ्रांस और ब्रिटेन बातचीत करेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बयान दिया है कि जहाजों की आवाजाही बहाल करने पर बात होगी। तो यूरोपियन कंट्री भी लगातार इस पर एक्टिव हैं। मैक्रोन लगातार बात कर रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति से भी बात कर चुके हैं। अब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से बात करेंगे। और ईरान की कुछ संपत्ति अनफ्रीज हो सकती है। ईरानी सूत्रों ने इस बाबत बड़ा दावा किया है। कुछ संपत्ति अनफ्रीज करने पर अमेरिका सहमत है। कतर में $6 बिलियन की संपत्ति भी इसमें शामिल है। जो 10 सूत्रीय मांग रखा था ईरान ने, उसमें यह भी बात कही गई थी। अमेरिकी प्रशासन का फिलहाल इस तरह की किसी भी डील से इनकार किया गया है। और ब्रिटेन के 4 जहाजों ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार किया। 24 घंटे में 4 शिप हॉर्मुज़ से गुजरे। ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी ने यह खबर दी है। तो 4 जहाज हैं, ब्रिटिश जहाज हैं ये, जो हॉर्मुज़ पार कर चुके हैं। और ये बड़ी बात है क्योंकि अभी वहां पर अमेरिका कह रहा है कि हम किसी को गुजरने नहीं देंगे, लेकिन ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक 4 जहाज उनके वहां से निकले। और हॉर्मुज़ को लेकर ब्रिटेन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। हॉर्मुज़ की नाकेबंदी में वो अमेरिका के साथ नहीं है। ब्रिटेन ने साफ कह दिया है कि ट्रंप के दावे पर ब्रिटेन ने जवाब दिया है। ट्रंप ने ब्रिटेन के युद्धपोत भेजने का दावा किया था, लेकिन ब्रिटेन ने यह साफ किया है कि जिस तरह की नाकेबंदी ट्रंप चाहते हैं, इसमें ब्रिटेन उनका साथ देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और हॉर्मुज़ की नाकाबंदी पर अकेला पड़ गया अमेरिका। ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। हॉर्मुज़ में नौसैनिक नाकाबंदी का हिस्सा नहीं बनेगा ऑस्ट्रेलिया। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी के प्लान में ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं। और ईरान से जंग के बीच ट्रंप का जो वेनेजुएला प्लान है वो सामने आ गया। क्या हुआ है देखिए, वेनेजुएला में अमेरिका ने इसी तरह की पहले नाकेबंदी की थी। समुद्री रास्तों को युद्धपोत से बंद कर दिया था और किसी भी तेल टैंकर को निकलने की अनुमति नहीं थी। वही सब कुछ रिपीट करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान में। अब ईरान अमेरिका हॉर्मुज़ को सील कर देगा। अगर अब अरब सागर सील करेगा तो टैंकर गुजरने की अनुमति वहां पर नहीं होगी। अब देखिए, ईरान टैंकर गुजरने नहीं दे रहा। अमेरिका क्या कह रहा है कि वो ईरान के टैंकर पर पूरी तरह से रोक लगा देंगे। आगे क्या कुछ हो रहा है, जरा नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। टैंकर पर हमले की धमकी, अगर कोई भी उसका रास्ता बाधित करने की कोशिश की तो ईरान उस पर हमला करेगा। जबकि ईरानी टैंकरों पर हमला संभव है। अमेरिका भी ये चेतावनी जारी कर रहा है। अब बड़ी बातें क्या है, ईरानी इकोनॉमी तेल पर ही निर्भर है और ईरान की आर्थिक रूप से अमेरिका कमर तोड़ना चाहता है। इसीलिए उसके तेल को बाहर आने से रोकने की पूरी रणनीति डोनाल्ड ट्रंप ने कर रखा। और हॉर्मुज़ पर ट्रंप को ईरानी नेवी का जवाब आ गया है। ट्रंप की नाकाबंदी वाली धमकी बेतुकी है, यह ईरान की नौसेना ने कहा है। ईरानी नौसेना प्रमुख अमीर शारम ने कहा, अमेरिका की हर हरकत पर हमारी नजर है और यह बेतुकी बात है कि वो हॉर्मुज़ की नाकेबंदी कर देंगे। और हॉर्मुज़ पर अमेरिका ईरान के बीच टकराव बढ़ गया है। हॉर्मुज़ को लेकर ईरानी सेना
आईआरजीसी ने चेतावनी जारी की है। हॉर्मुज़ आने वाले सैन्य जहाजों से हम सख्ती से निपटेंगे। हॉर्मुज़ आने वाले सैन्य जहाज को सीज फायर का हम उल्लंघन मानेंगे और प्रॉपर जवाब देने की आईआरजीसी बात कह रही है। और ईरान युद्ध के दौरान बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति ने फोन पर बात की है। पुतिन ने पेजेश्कियान को ताजा घटनाक्रम पर जानकारी दी है, उनसे चर्चा की है पेजेश्कियान से, और पेजेश्कियान ने अमेरिका से वार्ता की जानकारी पुतिन को दी है। तो पुतिन और पेजेश्कियान के बीच बातचीत हुई है, रूसी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच, और पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ जो बात हुई उसकी जानकारी दी है और इसके अलावा जो हालात हैं उसके बारे में भी चर्चा की है पुतिन से। और इस बीच खबर यह है कि ईरान से फिर जंग शुरू होने के बीच रशिया ने धमकी जारी की है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर सोलोव्योव की यह धमकी है, ईरान बनाएगा परमाणु हथियार, और यह एक तरह से सपोर्ट भी है और चेतावनी भी है अमेरिका के लिए। तो हॉर्मुज़ नाकाबंदी, क्या यह विश्व युद्ध का काउंटडाउन है? देखिए, रूस की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका से वार्ता फेल होते ही पुतिन ने ईरान से बात की। पुतिन और पेजेश्कियान में जंगी हालात के पर चर्चा हुई और पुतिन का ईरान को सहयोग बढ़ाने का भरोसा, यानी पुतिन ने भरोसा दिया कि हम आपको सहयोग और बढ़ाएंगे आपके लिए। जी बिल्कुल। अब देखिए एटमी जंग का खतरा कैसे बढ़ गया और रशिया क्यों इसको स्पेकुलेट कर रहा है। पुतिन समर्थक व्लादिमीर सोलोव्योव ने कहा है कि ईरान बहुत जल्द एटमी हथियार बना लेगा। ईरानी सत्ता घातक मिसाइलें बनाती रहेगी और ईरान से यूक्रेन पर हमला करने की अपील भी की और मिसाइल से विनाशकारी हमला करे ईरान, ऐसा अपील करते नजर आए हैं। और मिसाइल हमले से यूक्रेन में तबाही आएगी। आशंका क्या है? यूक्रेन की जंग में ईरानी सेना की एंट्री संभव है, और ऐसा हुआ तो रूस की भी ईरान जंग में एंट्री हो जाएगी। भविष्य में ईरान युद्ध का विस्तार हो सकता है। अब यही है कि हॉर्मुज़ की नाकेबंदी क्या असल में वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन है? इसी बीच एक और बड़ी खबर है, लेबनान में इजरायल का विध्वंसक हमला। हिजबुल्लाह की सुरंग को तबाह कर दिया इजरायल ने। सुरंग को ध्वस्त करने का वीडियो भी जारी किया।